Hello friends, I am Rashmi Patel. I am back with new topic. Today's our topic is डुएस डायरेक्टेड। तो हमारा जो पेपर स्टाइल है इसमें डुएस डायरेक्टिव फाइव मार्क्स का आता है। उनमें से ग्रामर के कई सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से कोई भी 5 सेंटेंस आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आज हम जो टॉपिक सीख रहे हैं वो 5 सेंटेंस में होगा ही। ओके, तो अलग अलग टॉपिक से अलग अलग सेंटेंस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू अफर्मेटिव टर्न इनटू। ओके, जो सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया होगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा नेगेटिव में, और नेगेटिव में दिया होगा तो उसे कन्वर्ट करना होगा अफर्मेटिव में। तो मैंने दोनों मिक्स सेंटेंस लिखे हैं, अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव। जो हमारे टेक्स्ट जो फर्स्ट फ्लाइट बुक से उनमें टेक्स्ट में से दिया हुआ सेंटेंसेस है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई होप इट पासिस क्विकली। क्या लिखा है? आई होप इट पासिस क्विकली। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव तो टर्न इनटू नेगेटिव ऐसा लिखा आपको ब्रैकेट में मिला होगा कि टर्न इनटू नेगेटिव। तो हमें नेगेटिव करना है क्या? आई होप इट क्या होगा? इट डज नॉट पासेस क्विकली। तो इट डज नॉट या डजंट लिख सकते हो। आई होप इट डज नॉट पास स्लोली ओके। तो ये नेगेटिव हो गया। सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है ऊपर, उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो मीनिंग ही रहना चाहिए। ओके, तो हमने जो लिखा ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेंटेंस सेम ही है, पर फर्स्ट वाला जो है वो अफर्मेटिव और सेकंड वाला जो है नेगेटिव है। तो आई होप इट पासेस क्विकली, और सेकंड सेंटेंस है आई होप इट डज नॉट पास स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस है नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। क्या है? नॉट अ लीव्स रिमेन ऑन द ट्रीज। ट्रीज के ऊपर भी लीव्स नहीं है। ओके, तो हमें लिखना है ट्रीज आर द ट्रीज आर, और ट्रीज लिखा है आर भी लिख सकते हो, या पास्ट टेंस है तो हम आर नहीं लिख सकते। पास्ट टेंस है क्या लिखेंगे? व। ट्रीज व एब्सोल्युटली leafless. The trees were absolutely leafless। या फिर आप लिख सकते एब्सोल्युटली की जगह कंप्लीटली bare। ट्रीज वर कंप्लीटली bare। यहाँ आप लिख सकते हो ऐसे द ट्रीज वर कंप्लीटली bare। नेक्स्ट the flowers were gone from the plant। the flowers were gone from the plants। फ्लावर नहीं है तो क्या करना है? there were no flowers on the plants। there were no flowers on the plants। हो गया नेगेटिव यूज हुआ या नेगेटिव नो। नेक्स्ट द हेल हैज लेफ्ट अस नथिंग। द हेल हैज लेफ्ट अस नथिंग। नेगेटिव करना है द हेल हैज डिस्ट्रॉय लेफ्ट। तो क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय है तो हमें थर्ड फॉर्म लिखना होगा, इसलिए ईडी डिस्ट्रॉय। नथिंग की जगह क्या करना है? एवरीथिंग। क्या होगा? नथिंग की जगह एवरीथिंग। द हेल हैज डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। नेक्स्ट he became angry when
when he count the money. He became angry, तो हम इसके लिए बना दे he did not remain calm. He became सेकंड फॉर्म है तो हमें did not यूज़ करना होगा. did not टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए. okay? तो he did not remain calm. okay? He did not became calm. स्पेलिंग समझ में. He did not be, oh sorry, spelling wrong. It became calm. He did not remain calm when he counted the money. okay, spelling देख लेना. calm. He did not remain calm. became angry और did not remain calm, शांत नहीं रहा. दोनों सेंटेंस सही है. okay? when he count money. okay? next sentence, the sun will never set on so glorious a human achievement. the sun will never set. तो क्या होगा? always shine. the sun will always shine. इतना ही करना है हमें. the sun will always shine on so glorious a human achievement. होगा. कितना चेंज किया हमने? नेवर सेट की जगह ऑलवेज साइन कर दिया तो नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, मीन्स अफर्मेटिव हो गया. नेक्स्ट, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. नो वन की जगह क्या कर देंगे? एवरीवन is born. He was born without hatred. No one is hating another. हम क्या करें? Without hatred for another. क्या होगा? Another person. होगा इतना सही. No one is born hating another person. तो everyone is born without hatred for another person because of the color of his skin. Next, I was not born with a hunger to be free. I was not born with a hunger to be free. तो नेगेटिव है, अफर्मेटिव. तो आई वॉज बॉर्न, नॉट निकालना है. तो आई वॉज बॉर्न विथ की जगह क्या यूज़ करना है? विदाउट. कौन सा प्रीपोजिशन? विदाउट. आई वॉज बॉर्न विदाउट अ हंगर टू बी फ्री. Okay, next देखते हैं. I wanted freedom only for myself. I wanted freedom only for myself. I wanted freedom. I wanted freedom. For no one except no one except myself. I wanted freedom only for myself. कौन क्या होगा? I wanted freedom for no one except myself. Next, the sentence. The young seagull was alone on his ledge. There was
there was no one with Sigul the young Sigul. There was no one with the young Sigul. There was no one with the young Sigul on his ledge. Okay. Next. Since then, nobody had come near him. Nobody, everybody. Since then, and then, nobody, everybody. Since then, everybody had come. क्या होगा? Remain away from him. Near him की remain away from him. हम इतना चेंज कर दिया. Next, he could hear nothing. He was unable to hear. Nothing की जगह anything. Nothing की जगह क्या होगा? Anything. He was unable to hear anything. Next, he only lasted a minute. It did not last longer. It did not last longer than. It did not last longer than a minute. Okay. Next sentence. Teachers are the most unpredictable creature on earth. Okay. Change it. No other creature on the earth. No other creature on the earth. Done it. No other creature on the earth are as unpredictable as एक मिस्टेक हुआ स्पेलिंग में. Unpredictable as, फिर से देख ले. No other creature on the earth are as unpredictable as teachers. Okay. There are the most unpredictable creature on the earth. कौन सा सेंटेंस है? सुपरलेटिव डिग्री का. हमने किस में नोट किया? पॉजिटिव डिग्री में. नो अदर नेगेटिव से बनाना था, पॉजिटिव था इसलिए नेगेटिव था. तो नो अदर से बना. तो नो अदर क्रिएचर ऑन द अर्थ, उसके साथ क्या आएगा? आर एज अनप्रेडिक्टेबल एज टीचर्स. तो ये सेंटेंस जो है आपको चेंज द डिग्री में भी आ सकता है. ऑल वी कैन डू इज वेट. ऑल वी कैन डू इज वेट. वी कैन डू नथिंग. We can do nothing. But wait. આપણે કંઈ પણ નહીં કરી શકીએ. આપણે શું કરવાનું છે? રાહ દેખની है. Next, I don't have a friend. Okay. I am without a single friend. I am without a single friend. Okay, हो गया इतना.
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एवरी पेयर इज डिफरेंट, एवरी पेयर इज डिफरेंट, नो पेयर इज सेम, एवरी नो पेयर इज सेम। ओके, एकदम शॉर्ट सेंटेंस है, नो पेयर इज सेम। नेक्स्ट, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, पैगी वॉज actually quite kind, नीड है ना, काइंड मायालु होना, मर्सी। ओके, तो पैगी वॉज एक्चुअली क्वाइट काइंड। तो यहाँ हमने देखा अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।